तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मखलूक को पालने वाले, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले से यही दुआ है कि आप सब जहाँ हों अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करे। जिन बच्चियों के रिश्तों का मसला है अल्लाह ताला उनके बेहतर असबाब बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर अजाब से महफूज रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज जो आपको वजीफ़ा बताएंगे इंशाअल्लाह, जो बंदा इस अमल को करेगा वो हैरान हो जाएगा कि लोग उसकी बातों को मानने लग गए हैं, इज़्ज़त करने लग गए हैं। लोग चाहते ना चाहते उसका ऐसा कहना मानना शुरू करेंगे जैसे किसी बादशाह को मानते हों। मुर्शद की इज़्ज़त करते हैं, उसकी बात मानी जाएगी, जो काम कहेगा उसकी सुनी जाएगी। यकीन करें ऐसा लगेगा कि कुदरत का सारा निज़ाम इस बंदे को इज़्ज़त दिलाने में लग गया है। कुरान पाक की वो आयत बताएंगे जो आम आदमी को फ़कीर से बादशाह बना देंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है, बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना देता है। और जो आज आपको आयत बताएंगे, अगर नेक नीयत इंसान उसे पढ़े, इस नीयत के साथ पढ़े कि अल्लाह मुझे किसी चीज़ के बारे में हुक्मरानी दे, तो लोगों की मदद के लिए उसे इस्तेमाल करे, लोगों की भलाई के लिए काम करे। आप जब बात हुक्मरानी की आती है तो पाकिस्तान में उसे बहुत बुरा समझा जाता है कि हुक्मरानों ने जो उसका मोरल डाउन किया है, उसकी वजह यह है कि हुक्मरानों ने कभी पाकिस्तान के बारे में सोचा ही नहीं। वो हुक्मरानी पाकिस्तान की भलाई के लिए उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की, ठीक है ना। तो पता नहीं इन लोगों का क्या मकसद है, ये अल्लाह और उनका मामला है। अल्लाह ही इस मुल्क को चला रहा है, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो नाज़रीन, जो हुकूमत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया कि हमने सुलेमान को हुकूमत दी, और आप जानते हैं कि बहुत बड़ी उन्हें अल्लाह ताला ने हुकूमत दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की बादशाहत की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बादशाहत अता फरमाता है, ज़िल्लत और इज़्ज़त भी। और ये अमल उन लोगों के लिए है जो नेक सोच तो रखते हैं, सच्चा नेक जज्बा तो रखते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। उनको पता नहीं होता कि क्या अमल करें कि उनके हाथ में कोई पावर आ जाए और वो सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें, गरीबों की मदद करें, जो हुकूमत नहीं कर रही। पाकिस्तान के हुक्मरानों की ज़िंदगी गुजारने का तरीका शाही है, और आज तक जितने भी सदर प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में आए हैं, किसी ने खुद को इस मुल्क का खादिम नहीं समझा, बल्कि सब ने खुद को बादशाह समझा। आप ख़ुद देख लें, किसी सदर वज़ीर आज़म ने कहीं जाना होता है तो पहले तो 25 से 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, रूट लगा दिया जाता है, पब्लिक जलील हो जाती है, घंटा घंटा लोग ट्रैफिक में ब्लॉक हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि जनाब किसी वज़ीर आज़म ने गुज़रना है या सदर ने गुज़रना है, वग़ैरह वग़ैरह। तो खैर ऐसे बादशाह नहीं होते। बादशाह तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे होते हैं कि जब कोई डेलीगेशन आया शाम से उनसे मिलने के लिए, तो वो बड़े बड़े घरों में ढूंढ रहे थे, लेकिन लोगों ने बताया कि वो आपको किसी बड़े महल या घर में नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको किसी दरख्त के नीचे लेटे हुए, ईंट का तकिया लिए हुए मिलेंगे, जो रोटी भी खाता है जौ की, और पानी में भिगो भिगो के खाता है। बादशाह तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे होते हैं। जब कोई डेलीगेशन आया शाम से उनसे मिलने के लिए, तो वो किसी बड़े घर में उनको तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो किसी बड़े घर में नहीं मिलेंगे, बल्कि किसी दरख्त के नीचे बैठे होंगे या ईंट का तकिया बनाए लेटे होंगे। उनका तो ठिकाना ही जंगल है, दरख्तों के नीचे है, जिनका खाना जौ की रोटी, सूखी रोटी और पानी के साथ खाते हैं, जो ये समझते हैं कि अगर भूखा सो गया तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, अगर ज़मीन हिले तो वो ज़मीन पे पैर मार के कहें कि उमर के दौरे हुकूमत में कौन सी बेइंसाफ़ी हुई जो तुम हिल रही हो। तो ये आयत उन लोगों के लिए है जिनके दिल मोमिनों जैसे हैं, नीयत मोमिनीन जैसी है, और मकसद सिर्फ़ अल्लाह की महलूक और भलाई का है, जिनका मकसद सिर्फ़ नेक है।
انہیں کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھ لیں یورپ، کینیڈا سائڈ پر، وہاں پر پروٹوکول کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہاں کا صدر، پرائم منسٹر سب لوکل سفر کر رہے ہیں اور انصاف کے ساتھ، اور وہ ملک ترقی کر گئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جو انسان حکومت، حکمرانی، عزت، شہرت، پیسہ، اختیارات چاہتا ہے تو یہ عمل ضرور کریں۔ عمل بہت آسان ہے کرنا، اس نے یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد، لیکن نماز عصر سے پہلے 3 سورتیں ہیں، سورہ البقرہ، سورہ لقمان اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات ہیں جو بہت پاورفل ہیں، اور یہ روحانی عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ۔ آپ نے یہ وظیفہ دل سے کرنا ہے اور کوئی جلدی نہیں کرنی۔ اس وظیفے میں تقریباً 30 سے 40 منٹ آپ کو لگیں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 جو آیت الکرسی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 10 بار۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 26، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 7 بار، اور درود ابراہیمی 11 بار پڑھ کے اس کو مکمل کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، رو رو کے اپنا مقصد بیان کیجئے اور دعا کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین اللہ نگہبان۔